भी देख लो एक बारी बच्चों। देखो हम जो भी बात करेंगे, नवरात्रा चल रही है, मेरे खुद के इस बार जो है 9 नवरात्रा के फास्ट है। मैं नहीं चाहती माता रानी मुझसे कोई पाप करवाए, तो मैं जो भी इसमें चीजें लिख रही हूँ उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें कहीं भी 1% भी कोई झूठ बात लिखी हुई हो, या 1% भी जो ऐसी बात है अपने अपने मन से जोड़ी है, 1% भी नहीं है। सारी चीजें जो भी बोलूंगी वो कहीं ना कहीं से देखकर और ऑथेंटिक चीजों से देखकर ही मैं बोलूंगी यहाँ पे बच्चों। चलिए देखेंगे। और एक और चीज, आप लोग सोचोगे अभी तक मैम ने पोल भी नहीं करवाया, और पोल करवाने पढ़ रखी है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, एग्जाम्स क्वालिफाई भी किए हैं, जॉब में भी हूँ, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे जो लगा, मैंने खुद ने पेपर देखे हैं, किसी के कहने से मैं कोई चीज नहीं मानती हूँ। सर सबसे डिफिकल्ट अगर मुझे कोई लगा जिसमें प्रश्नों की संख्या, क्योंकि पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं था, कोई भी शिफ्ट पूर्णतः डिफिकल्ट नहीं थी, उसमें कुछ प्रश्नों की संख्या थी, तो प्रश्नों की संख्या डिफिकल्ट जिस शिफ्ट में ज्यादा थी वो बच्चों 20 सितंबर शाम वाली चौथी पारी के अंदर प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी। कुछ क्वेश्चन काउंसिल वाले ये पूछ रहे हैं, परिषद वाले प्रश्न उसमें पूछे गए थे, तो मुझे लगा यार एक सामान्य बच्चे के लिए मुश्किल है। उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे 2-3 जो बच्चों के पहुंच से बाहर लग रहे थे। इसके बाद में 21 सितंबर को जो दोनों पेपर हुए, 21 सितंबर वाले भी कम नहीं थे, बराबर टक्कर दे रहे थे 20 वाली पारी को, हल्का सा कम कहूंगी, बहुत ज्यादा कम नहीं। 21 वाले पेपर भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे। जिन बच्चों का 21 तारीख को था, पानी प्लीज ले आना थोड़ा सा धुल के इसको। 21 वाले भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे पेपर, जो 21 को दिए हैं, मैं उनकी पीड़ा समझ सकती हूँ। सुबह में शाम में लगभग बराबर सा लेवल था, लेकिन इससे बहुत ज्यादा कम नहीं था, उससे हल्का सा स्तर कम हुआ। 19 और 20 सितंबर वाले, 19 की शाम वाले और 20 की सुबह वाले बच्चों का भी लगभग स्थिति एक समान ही था, इनसे तुलनात्मक रूप से कम था। 19 की सुबह वाला पेपर इंग्लिश का बहुत इजी लगा मुझे, 21 की सुबह वाला भी इंग्लिश का मुझे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि हाई फाई पेपर था, इजी पेपर था, डुएबल पेपर था, किया जा सकता था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सबसे सोरा मोरा पेपर, हो सकता है 19 सितंबर वाले मुझसे नाराज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। 19 सितंबर वाले बच्चों मॉर्निंग का जो आपका पहला पेपर था, पहली पारी का, वो सबसे तुलनात्मक रूप से उसमें डिफिकल्ट प्रश्नों की संख्या कम थी। उसका एकमात्र कारण यह भी था, बोर्ड नहीं चाहता था कि बच्चों को जो है अचानक से शॉक लगे, उनको लगे कि 4th ग्रेड का पेपर देने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती ये हुई कि पहली पारी वालों ने बाहर आके अपने हंसी वाले चेहरे दिखा दिए, बच्चे शांत हो गए, और फिर धीरे धीरे बोर्ड ने अपने पन्ने पलटे, और पन्ने पलटने पे पता चला कि अभी तो गेम में ट्विस्ट है। वाह दीदी, वाह दीदी। पहली पारी को देखकर लोगों ने अक्सर ने सोच लिया था। तो ये तो था टफनेस का लेवल। इसमें हो सकता है आपको अलग लग सकता है, पेपर का लेवल इंडिविजुअल की चॉइस होती है, किसी को कुछ डिफिकल्ट लगता है, किसी को कुछ डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैंने अपनी चॉइस से बताया है, तो इसको आप ये मान के चलिए मेरे अनुमान के अनुसार ये था। इसके बाद में सेकंड पारी पे अगर मैं चलूं तो विषयवार आकलन भी मैंने किया है। किसी भी चीज को ऐसे ही अननेसेसरी नहीं कहना चाहिए। विषयवार आकलन एक एक सब्जेक्ट का मैंने निकाल कर देखा है, और जो एग्जाम देकर आए हैं उनसे, और जो एग्जाम के लिए पढ़ा रहे थे उनसे, और जो सिलेक्टेड है उनसे, सभी से मैंने विषयवार आकलन करवाया है। उसमें सबसे पहले मैथ्स की बात करें, मैथ्स तो बाबा रे बाबा, बच्चों का जो जीव नहीं निकला पेपर देखकर मैथ्स का, वरना जिस हिसाब से स्थिति बता रहे हैं मैथ्स में, तो हालत बहुत बुरी हो रही है बच्चों। सर मैथ्स के अंदर 15 प्रश्न थे प्रत्येक पारी में। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता, कोई एसएससी का ही बच्चा चला गया हो गलती से, तो बात ऐसी है जो दिल खोल के कहते जोरदार मैथ्स का पेपर हुआ है, और 15 में से 15 फाड़ दिया था मैथ्स का पेपर। कोई शायद ही ऐसा, मुझे तो विरला ही मिला ही नहीं है। मैंने तो मैथ्स के ऐसे बच्चे सुने जो कह रहे हैं मैम 4 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, यही बच्चे मुझे मिल रहे हैं मैथ्स के। इसलिए मैंने 15 में से सिर्फ 8-9 नंबर गिने मैथ्स के, और ये विषयवार आकलन मैंने मेनली जनरल और ओबीसी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। या मान लीजिए एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये सब कैटेगरी भी हटा दूं, एक पढ़ने वाला बच्चा, एक पढ़ने वाले बच्चे को ध्यान में मैंने ये रखा है, जिसने वास्तविक तौर पे 6 महीने तैयारी की है और हर विषय पढ़कर गया था, उसकी है ये तैयारी। वो जो 15 दिन वाले, 20 दिन वाले, 1 महीने वाले, इससे तुलना मत करना। जिसने वास्तविक तौर पे 6 महीने पढ़ा है, सारे विषय पढ़े, उस बच्चे के लिए है ये। सर मैथ्स में 15 में से सिर्फ 8-9 गिन रही हूँ, सिर्फ 8-9। उसके बाद में सर इंग्लिश, ये 8-9 क्योंकि छोड़े हैं बच्चों ने, बहुत डिफिकल्ट लेवल था, और डिफिकल्ट इसलिए था क्योंकि कैलकुलेटिव था, शायद 2 घंटे से ज्यादा समय मिला होता तो ये सब बच्चे कर देते आराम से। सर इंग्लिश में भी हमारे यहाँ के बच्चे बोल रहे हैं मैम 13, 14, 15, 13, 14, 15, मैं नहीं गिनूंगी 13, 14, 15। क्यों? क्योंकि मैं एक ऑन एन एवरेज प्रैक्टिस लेकर चल रही हूँ कि 8 से 9 कुछ बच्चे इंग्लिश को क्विट करते हैं, कुछ बच्चे 12 अटेम्प्ट किए होंगे, 3 डिफिकल्ट को छोड़ दिए होंगे, तो उनको देखकर मैंने सिर्फ इंग्लिश के 8-9 गिने। हालांकि अगर मैं पोल करवाऊं तो अपने यहाँ के ही कई बच्चे होंगे जिनके 13 प्लस प्रश्न सही हुए होंगे, फिर भी मैंने 8-9 गिने, ऑन एन एवरेज अपन चल रहे हैं। सर करंट अफेयर्स में जिस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है करंट पूछा कहां से जा रहा है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इतने आसान है कि सब कर पा रहे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि हवा भी नहीं लग पा रही है। तो करंट में 10 में से 5-6 प्रश्न ही मैंने गिने हैं। मैं चाहती तो 10 में से 10 गिन देती, लेकिन उस लेवल का पेपर ही नहीं था। अगर कोई कह दे 10 में से 10, तो हो सकता है उसने थोड़ी अच्छे दर्जे की तैयारी की होगी। एक एवरेज बच्चा जो कई सोर्सेज से पढ़ा होगा करंट, उसके भी 5-6 बैठ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों
साइंस के अंदर, साइंस में 5 में से 3 कितना वो पढ़ के जाओ, एक आध साइंस में और कंप्यूटर में होता ही है। कंप्यूटर में भी लोग कह रहे हैं अच्छे प्रश्न पूछे गए 4th ग्रेड के हिसाब से, जो वो तो ठीक है कि सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, लेकिन उसके अलावा भी अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। इधर आ जाइए, हिंदी में 17-18 से कम किसी ने नहीं किया होगा, अगर किया है तो भैया आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। हिंदी में एक सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप जो है 17-18 से कम कर दें बच्चों। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में भी 16-17 प्रश्न लगभग किए होंगे, ये सब पढ़ने वाले बच्चों की बात चल रही है। हिस्ट्री कल्चर में भी 20 में से 15-16 किए होंगे, पॉलिटी में 10 में से 5-6, क्योंकि पॉलिटी में वो काउंसिल वाले क्वेश्चन जब मैंने देखे मुझे खुद लगा यार ये तो मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहे हैं काउंसिल वाले, क्योंकि काउंसिल इतना पढ़ाई नहीं जाता है राजस्थान के अंदर, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। टीचर्स ने भी ज्यादा नहीं पढ़ाया होगा, जीके वाले टीचर्स ने भी विधानसभा पे विशेष जोर दिया होगा, विधान परिषद पे नहीं दिया होगा, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर विधान परिषद है ही नहीं बच्चों, तो क्यों पढ़ाते हैं हम लोग, ये बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है क्या। तो ये मैंने पढ़ने वाले बच्चों के लिए बात की है। पढ़ने वालों का मतलब ये है जो टॉप मोस्ट बच्चे हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की बात कर रही थी मैं। अब आ जाइए बच्चों, अब शुरू करते हैं हम लोग विषयवार आंकलन के बाद में। अब मैंने ये माना कि ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो घूम घूम के 90-100 का गीत गा रहे हैं कि भैया हमारे 90-100 सही है, उन बच्चों की अगर मैं बात करूं, उन्होंने लगभग ऑन एन एवरेज 100 से 115 अटेम्प्ट किए होंगे, सिर्फ 100 से 115 अटेम्प्ट किए होंगे उन्होंने, और उसमें से उनके करेक्ट बैठे होंगे 77 से 87 के बीच में। कोई और धुआंधार परफॉर्मर है तो मुश्किल से मान लो 92 के आसपास पहुंचा होगा, 92 प्लस माइनस तो मान लो 92 धुआंधार परफॉर्मर की बात करी। उसका कारण है कि 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती है, हम कोई भगवान नहीं है। कोई तुम्हें बोल रहा है कि मैं तो 112 अटेम्प्ट करके आया, तो 112 तुम खुद सोचो 112 सही हो सकते हैं क्या? मान लो 112 वो करके भी आया तो उसमें से गलत होना 10% तय है बच्चों, क्योंकि 10% नेगेटिव का रूल समझ लो तुम, जैसे अपन लोगों ने रूल पढ़े हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही नेगेटिव का रूल होता है और वो नेगेटिव होने ही है, उसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है। नेगेटिव 10-15 गलत होना और उनकी वजह से 5 अपने प्रश्न चले जाना, ये स्वाभाविक है। तो अटेम्प्ट करने के 20 प्रश्न घेरे में रहते हैं, क्योंकि कुछ तो हट चुके हैं, गलत हो गए, और उनके एवज में जब नेगेटिव का नंबर कटेगा तो वो और मिला ले। तो वास्तविक बात ये है कि ये जो 100-115 वाले बच्चे हैं, ये सब आ चुके हैं 90 के आसपास आ गए होंगे। 90 मेरा एक एवरेज 90 बता रही हूँ, हो सकता है कोई 85 चला गया हो सकता है कोई 92-93 भी गया हो, लेकिन 90 पे आके ये रुक गए। लेकिन ये बच्चे कौन थे? धुआंधार बच्चे। धुआंधार बच्चे रहेंगे क्या 4th ग्रेड में? आप बताओ, एक ऑन एन एवरेज धुआंधार बच्चा 4th ग्रेड में रहेगा क्या? क्यों नहीं रह पाएगा 4th ग्रेड में मैम ये धुआंधार बच्चा? क्योंकि धुआंधार बच्चा इंतजार कर रहा है उसकी ज्वाइनिंग का दूसरी परीक्षाओं में। बच्चों कट ऑफ कम ही रहेगी, उसका एकमात्र कारण है कि वो धुआंधार बच्चा जो इतने नंबर ले आया है 90 तक भी, उसको यहाँ तो रहना नहीं है, वो क्यों तुम्हारी सीट खाएगा, और उसको खाने भी नहीं देंगे। आलोक राज्य का स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि इसका रिजल्ट लेट आएगा, और कब आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। सर पटवार भर्ती लगभग आपके जो 3,500 पद है, पुलिस भर्ती के जो आपके पद हैं बच्चों लगभग 10,000 के आसपास, जेल प्रहरी के आपके 1000 पद मान लो, वीडियो के 1000 पद मान लो, और कुछ व्यक्ति तो फॉर्म भरकर एलडीसी बन चुके हैं, तो वो तो अब क्या ही देंगे, उनको भी साइड में कर ही दिया है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 इस रीट मेले की धुआं में लगे हुए हैं कई लोग कि भैया हम तो बनेंगे 4th में जाना ही नहीं, हमको तो 3rd में ही जाना है। तो ये प्लस नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ को आगे नहीं जाने देगा। तो 4थी पारी वाले हैं, निश्चिंत रहो, तुम्हारा पेपर बुरा हुआ है, अपने मन में एक तुम्हें शंका लेने की जरूरत नहीं है, 21 वाले बच्चों को शंका लेने की जरूरत नहीं है। इस बार तो ये तय है कि हर एक पारी से बच्चों को लिया जाएगा, तो आपको 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, 1% भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है क्या। अब देखेंगे बच्चों, ये बारी हो गई, मैंने सबकी बताई। अब कुछ बच्चे मुझे बार बार लिखकर भेज रहे हैं कि मैम इंग्लिश में 15 में से 15 है, बट आप मेरी बात समझिए, आप चैनल से पढ़े हैं, आपने कई बार हो सकता है 100 डे सीरीज, 15 डे सीरीज, पता नहीं कौन कौन सी सीरीज का हिस्सा बने होंगे, तब जाके 15 में से 15 हुए होंगे। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं जो लगभग अलग अलग जगहों से पढ़े होंगे, टेस्ट भी दिया होगा, सबको ध्यान में रखते हुए अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, और हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी सकता है, क्योंकि दूसरे पेपर्स दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। अब ये तो कट ऑफ कम रहने का कारण। अब आ जाइए सर, आपका जो है कट ऑफ की बारी, जो कि बोर्ड पे अब आ गई है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, जो देखने के लिए तुम वीडियो लास्ट तक देख रहे हो। चलो आ जाओ, बॉयज की कट ऑफ की अलग से बात करूंगी, लड़कियों की कट ऑफ की अलग से बात करूंगी, और आपके विडो, डाइवोर्सी और टीएसपी एरिया की भी अलग से बात करूंगी। सभी कट ऑफ को मैंने लगभग पिछले 3 साल के रिजल्ट का ट्रेंड देखा है। मैंने रीट 2023 और रीट महाकुंभ 50,000 भर्ती वाले, वहां से लेकर अभी पशु परिचर के मेले तक सब रिजल्ट को एनालिसिस किया है। अब देखो बॉयज की कट ऑफ की अगर बात करें तो बच्चों बॉयज की कट ऑफ यहाँ पर मैंने लिखी है 80 +-2। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ को लेकर, उसमें मैंने लिखा था 78 प्रश्न। 78 प्रश्न वालों को मैंने बोला था कि 101% आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 80 लिखा है, उसका भी मैं लॉजिक दूंगी। बच्चों ओबीसी कैटेगरी में लगभग 11 लाख फॉर्म है, और अगर मैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस की बात करूं, इनमें फॉर्म इतने कम है, इतने कम फॉर्म है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर, तो ओबीसी वाले बच्चे नो डाउट जनरल कैटेगरी फाइट करेंगे और वो सीटें वो भी ऑक्यूपाई करेंगे। इसीलिए ये कट ऑफ जनरल के अंदर आपको इतनी देखने को मिलेगी। 80 +-2 मैंने अंक भी लिख दिए हैं, और ये लगभग बहता है आपका लगभग
बीच का मामला रहता है, और 65 से 70% अगर यहाँ पर जा रही है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती हुई थी। सेम ओबीसी कैटेगरी में स्लाइट डिफरेंस है, हो सकता है दोनों की बराबर भी चल जाए, बट मेरा जितना अनुमान था ओबीसी में इस बार स्लाइट कम जा सकती है, वरना ये ओबीसी वाले बच्चे को जनरल कैटेगरी में जाके मैक्सिमम फाइट करेंगे, तो ये भी देखने को ना भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मान लो लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 80 से ऊपर तो नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए तो 80 से ऊपर वाले तो आराम से हैं, 80 से ऊपर वाले तो आराम से चिल करो, और रिजल्ट अभी नहीं आएगा ये भी सुन लेना। सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस तो मैं लिटरली बता रही हूँ, ईडब्ल्यूएस में किसी के अगर 72-73 प्रश्न सही हो रहे हैं, चिल करो आप आराम से, आपका होगा 101% होगा। अब चाहे तुम्हें वेटिंग में जबरदस्ती भेजना पड़े, चाहे तुम्हें पहले ही ज्वाइनिंग दिलानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, आराम से होगा 73 प्रश्न वालों का। इसके बाद में SC ST कैटेगरी के अंदर हल्का मत समझना, SC ST कैटेगरी में बच्चों ने सबने फॉर्म भरे, पढ़ने लग गए टाबर उधर भी, तो उधर देख लो 70 और 68 प्रश्न है। SC के अंदर थोड़ा सा रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बड़े हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। ये तो अपन ने लिख दिया जनरल, OBC, EWS, SC ST की। अब इनसे आप अंक मिला लो चाहे प्रश्न मिला लो, दोनों ही आपके सामने लिखी हुई है। अब इसके अलावा एक कैटेगरी यहाँ पे इन्होंने मुझे लिख कर देना भूल गए, MBC कैटेगरी। सर MBC कैटेगरी भी लगभग आप मान के चलिए यही EWS के आसपास ही रहेगी, MBC की बहुत ज्यादा कम नहीं रहेगी, इन्हीं दोनों कैटेगरी के बीच में रहेगी, तो मैं EWS के साथ ही लिख देती हूँ MBC की। MBC के कैंडिडेट्स हैं और उसको लगभग EWS से हल्की सी ही कम रहेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। तो ये जो MBC वाले मेरे बच्चे हैं वो भी एक बार देखेंगे कि उनकी कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? चलिए अब आ जाइए इस तरफ देखेंगे। सर विडो, डाइवोर्सी और TSP मैंने साइड में लिख दिया है, गर्ल्स अभी रुक जाए, लड़कियों की बारी अब आएगी। सर TSP कैटेगरी में 68 से 70 किसी के हैं, तो TSP में भी 68 से 70 पे काम चलेगा, 68 to 70 TSP कैटेगरी वाले में। नेक्स्ट डिवोर्सी महिला सिर्फ 50, और अगर मैं बात करूं विडो कैटेगरी में 35, विडो कैटेगरी में 35 बच्चों, डिवोर्सी के लिए 50 प्रश्न है। विडो कैटेगरी में अगर 35 प्रश्न सही किए आराम से सिलेक्शन है, जॉब लग जाएगी आप लोगों की, और 30 भी जा सकती है, 30 भी कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। सर डिवोर्सी कैटेगरी में 50 प्रश्न पे, और TSP एरिया में 68 से 70 वाले बच्चे सभी तैयार रहेंगे। इसके बाद में अगर अलग मैं बात करती हूँ तो अब लड़कियों की बारी है। लड़कियां भी कम नहीं थी, बराबर प्रतिस्पर्धा की है, खूब सारी लड़कियां पढ़ी हैं और पढ़ रही हैं, अभी भी पढ़ रही है, लड़कों को बराबर टक्कर दे रही है। जैसे रीट में लड़कियों की कट ऑफ में 1-2 नंबर का डिफरेंस आया था, सेम आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। सर जनरल कैटेगरी में लड़कियां 75 +-2 की कैटेगरी है, वही ओबीसी वाली गर्ल्स भी उसमें फाइट करेंगी। ओबीसी कैटेगरी में 74 +-2, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ओबीसी में गर्ल्स बहुत ज्यादा पढ़ने लग गई हैं अब, तो वो वाली कैटेगरी भी आपको देखने को मिलेगी। अंक मैंने इधर लिखी दी है। EWS और MBC कैटेगरी इधर आ जाइए, 70 पे आपका होने का संभावना है। SC और ST कैटेगरी 68-66, तो गर्ल्स और बॉयज की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़कियों ने भी धुआंधार परफॉर्मेंस दिया है। क्लियर है क्या? अब ये आपकी गर्ल्स की कट ऑफ थी। इसके बाद में अगर हम बात करें बच्चों रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट किसी भी कीमत पर आपका February-March से पहले तो नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बोर्ड के खुद के शब्द है, उन्हीं के शब्दों को बस समझाया जा रहा है। कैसे? बोर्ड ने आपको कह दिया कि भैया जबरदस्ती सीटें खाएंगे, पटवार वालों को देंगे ये नवंबर तक रिजल्ट, फिर वीडियो एग्जाम है, वीडियो वालों को भी देंगे, ये पशु परिचर वालों को तो दे ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो। इसके अलावा अलग अलग एग्जाम के जो कैंडिडेट्स हैं लगभग कम से कम 10 से 12 हजार पद तो खाली हो जाएंगे। जो पढ़ने वाली क्रीम है वो बच्चे क्रीम पोस्ट पे चले जाएंगे और बाकी छोड़ देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है क्या? तो किसी भी कीमत पर February-March से पहले तो नहीं आएगा। ये तो खुद चाहते हैं कि मामला अटके, एक आध प्रश्न जो है कोर्ट तक भी जाए, थोड़ा ढीले OMR चेक होगी, फिर धीरे काम करेंगे ये लोग, बोर्ड भी ढिलाई बरतेगा, और बच्चे भी नहीं चाहेंगे कि बहुत जल्दी रिजल्ट आए। कोई भी नहीं चाहता, ना बच्चे चाहते हैं, ना टीचर चाहते हैं, ना बोर्ड चाहता है। क्यों? क्योंकि ये बिना मतलब के पद जो लूप में फंसे हुए रहेंगे वो निकल जाने चाहिए, वो हट जाने चाहिए। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कट ऑफ से रिलेटेड जितनी बातें थी वो मैंने सब आपको बता दी। अब बच्चों फरवरी में रिजल्ट आएगा। अब ये एक और बहुत ज्यादा जो चलता है यूट्यूब पे, एक तरह से मान लो कि एक ट्रेंड सा सेट हो गया है कि क्या आपके कंटेंट में से कुछ आया उसका प्रूफ देना। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं वह बात जो आखिर परीक्षा में थोड़ा कर दो, ठीक है, वह बात जो परीक्षा के बाद में आपसे करनी चाहिए थी, लेकिन वही है कि पेपर देकर जो भी विद्यार्थी आया उसने आकर जो है क्या कह दिया कि सर जो है मेरा पेपर ऐसा हुआ, मैं इतने प्रश्न करके आया। लेकिन हकीकत यह है कि जब मैंने खुद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेपर जारी होने के बाद इनको सोल्व करवाया या इनको देखा और इनके बाद में टीम से जब बात करी, तब पता चला कि विद्यार्थी कितना करके आया होगा। और राजस्थान में एक सीट पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के योद्धा केवल 10 ही बचे हैं। सब 39 बता रहे थे, 29 कहां गए? बस वो सारी जानकारी आपके सामने रहेगी, आप सब देखेंगे और समझेंगे कि हाँ आज ये जो बात है ये बिल्कुल सत्य हो जाए तो हमें नौकरी मिल जाए। आज नवरात्रा का पहला दिन है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो साथी है तो वो सारे, तो मैं पहले ये कड़वा सत्य है जो स्वीकार करना पड़ेगा इस दुनिया में अगर रहना है तो, क्योंकि हम सभी अगर ये कहें कि मैं तो हमेशा जिंदा रहूंगा तो ये तो बिल्कुल झूठ है, एक दिन मरना भी पड़ेगा। और मैं ये कह दूं कि जितने भी सभी लाइव हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबका चयन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो विद्यार्थी लाइव जुड़ रहे हैं भगवान करे उन सबका चयन जल्द से जल्द हो जाए। दिमाग की नौकरी का अंतर होता है। कोर्ट क्यों लगता है कि कुछ साथी जो पशु परिचर में चयनित हुए हैं उनमें से कुछ साथी जो है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ज्वाइन कर सकते हैं। सर वो क्यों करेंगे, उनको तो नौकरी मिल गई ना।
जीवड़ा, सचिवालय की नौकरी का अंतर होता है, कोर्ट के अंदर नौकरी का अंतर होता है, स्कूल के अंदर नौकरी का अंतर हुआ है, मजा है। कुछ आ सकते हैं, सभी का मैं नहीं कहता, फिर भी हम एक बार इनको बाहर करते हैं और समझाएंगे कि यार आपको एक नौकरी मिल गई, छोड़ो ना, इनको ज्वाइनिंग करने दो। फिर इधर देखो पटवार में 3705 पद और ग्राम विकास अधिकारी के 850 पद, ये विद्यार्थी भी अपन अलग कर देते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये तो पेपर देने आए होंगे क्योंकि तैयारी तो वही विद्यार्थी करता है। फिर अपने बात करें व्याख्याता भर्ती और वरिष्ठ अध्यापक के 4331 पद, ये भी हम कम कर देते हैं जो पिछली भर्ती के हैं, ठीक है। जेल प्रहरी के भी मैंने 968 ये भी लिख दिए, ठीक है। और देखें तो डिप्टी जेलर भी यहां लिख दिया 73, ये भी चले जाएंगे। या फिर बीच के अंदर अभी हमारे पास होमगार्ड की भर्ती है या परिचालक का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो सारे के सारे अपने बाहर कर देते हैं। चलो आगे की स्लाइड में चलते हैं। लगभग ये कितने विद्यार्थी हो गए होंगे आपको अंदाजा है? ये जो कहे ना कि अव्वल दर्जे के जिन्होंने दिन रात मेहनत एक कर रखी थी, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि 24 लाख से ज्यादा आवेदन हुए थे, 21 लाख तक पेपर देने के लिए लोग आए थे। अब इस 21 लाख में वह मेरे भाई बहन भी हैं जिन्होंने 5 से 6 लाख वो थे जिन्होंने सीईटी की परीक्षा पास नहीं की थी, वो वहां फेल हो गए थे जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करना कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। हाँ, पहले मैंने कट ऑफ ज्यादा बताई थी, आज कम आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो रिव्यू पर था, बच्चों ने पेपर देकर आके बताया ऐसा था, लेकिन पेपर जब खुद देखा तो पता चला कि हाँ कुछ बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 5-6 लाख विद्यार्थी वो थे जो उम्र में बूढ़े हो चुके थे। जैसे आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जो है वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे, कोई अंकल का, कोई आंटी जी का, कोई भाभी जी को, जन किताबों कोई मतलब कोई नहीं, ठीक है लास्ट टाइम है फॉर्म भर दे वहां, कोई बस सबने पता हो कि 10वीं पास एक 4th क्लास की भर्ती निकली है, लेकिन वही है गंगा नदी का पानी कहकर गंदे नाले में कुदा दिया। वो एक डायलॉग फेमस हुआ था ना कि आपको चतुर्थ श्रेणी का बोलकर पेपर ऐसा दे दिया जो कांस्टेबल से भी हार्ड था। पटवार वाले विद्यार्थियों के भी पसीने छूटे। क्यों छूटे? आइए बात करेंगे, सारी आराम से बात करेंगे। 4 लाख विद्यार्थी वो थे जो भीड़ का हिस्सा थे। ये आप सभी लोग जानते हैं कि 4 लाख का ये से ठीक है भर दो यार फॉर्म, उसी तो ठीक है ना, उसी तो ठीक है, किताब लिया हो 1 महीना पहले पढ़ ले, वो इसके अंदर थे। या किसी को लगा कि 4th ग्रेड तो है, ऐसे ही देंगे पेपर, क्या आएगा 10वीं क्लास तक तो आएगा जीके, वो करके आ जाएंगे। लेकिन जीके में भी भैया 5-10% ऐसे थे। या मैथ के प्रश्नों की बात की जाए, इंग्लिश के प्रश्नों की बात की जाए, हाँ हिंदी के प्रश्नों की बात की जाए, करंट के प्रश्नों की बात की जाए, सभी पर बात करूंगा। आ जाइए आप, इधर आ जाइए। अब इनको छोड़ दो, आप इस पर गौर करो, 2 बार इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप। 28,892 इनका जब चयन होगा, चयन हो जाएगा इनका, जो ये वाली स्लाइड पर आपको बताए थे मैंने सभी भर्तियों के, जब इनका चयन हो जाएगा तब जाकर 4th ग्रेड का रिजल्ट आएगा। कैसे आएगा? आप कैसे कह रहे हो? अभी बता देता हूं, रुको तो सही भी, 1 सेकंड रुको। क्लास का रिजल्ट पटवारी भर्ती के बाद और हो सकता है तो वीडियो के बाद भी देखते हैं क्या प्रोग्रेस रहती है सभी भर्तियों की। 2 तो ये आ गई, पशु परिचर पहले से ज्वाइनिंग आने वाली है, राजस्थान पुलिस का मैं अभी बता ही दूंगा आपको कब फिजिकल होगा, कब उसको ज्वाइनिंग मिलेगी, यानी वो सब खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, ये हो गया। अब 1-2 लाख जो है वो बाहरी राज्य वाले थे। आपके 21 लाख में से हमने ये पूरा डाटा निकाला है, इसमें 1-2 लाख जो बाहरी राज्य के होंगे, जिनको मान लीजिए किसी को राजस्थान जी के नहीं आता था, वो 50 के 50 मास्टर डूब गए। हाँ, उन्होंने क्या सीखा होगा? मैथ सीखी होगी, इंग्लिश सीख ली होगी, हिंदी सीख ली होगी, जीके में थोड़े से करके आए होंगे। तो अब हमारे पास में कि मैंने जैसे बात की आला अधिकारीगण जो थे, या मैं कहूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड में कुछ साथी जुड़े, उनसे बात की, तो वहां से जो बात निकल कर आई वो ये कह रहे हैं कि हम अगर इसकी वेटिंग में निकालेंगे ना लास्ट तक, तो भी बहुत सारों का चयन हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा यार, इतना थोड़ी ना था। उन्होंने कहा हाँ, आप थोड़ा सा बच्चों के साथ इस पर बात कीजिएगा, उन्हें हौसला दीजिएगा कि वो घबराए नहीं, क्योंकि चिता में आदमी एक बार जलता है पर चिंता में वह बार बार जलता रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी बात है तो मैं बात करता हूं। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। कर्मचारी पेपर आने के बाद, पहले वाली सच्चाई नहीं बता रहा मैं, अब वाली सच्चाई बता रहा हूं। 120 का पेपर था, हम एक क्लास लेते थे, 90% की जंग आशु सर के संग हमेशा पढ़ते थे, तो उसके अंदर हम बात करते थे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि 10% अगर आपके करंट के आए हैं तो उस करंट को देखने के बाद किसी के 5 सही हुए होंगे या किसी के 6 सही होंगे, 10 के 10 कोई माइका लाल नहीं करके आएगा, और करके आया है तो वो उधर चला जाएगा ना। किसमें? वो किधर चला जाएगा? वो चला जाएगा 28,892 में। ये 28,892 जो है वो आपसे अलग है। फिर मैंने थोड़ा सा तालमेल बिठाया कि राजस्थान पुलिस में एक विद्यार्थी का जयपुर कमिश्नर से वो कह रहा है सर मेरे लगभग जो है 119 बन रहे हैं, आज भी बहुत सारे आए। और मैंने पूछा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में तो सर 95 सही हो रहा है, यानी वो बहुत ज्यादा करीब था लेकिन वो भी 95 पर आया। ऐसे ही किसी ने पूछा राजस्थान पुलिस में मेरे 115 बन रहे हैं, मैंने कहा चतुर्थ श्रेणी में मेरे तो 80 बन रहे हैं, 115 से डायरेक्ट 80 पर आया। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे 90 से पार ही नहीं हुए, और जो पार हो भी गए तो भी कोई बात नहीं, वो इस भर्ती में नहीं रुकेंगे, वो आगे चले जाएंगे, तो घबराना नहीं है। अब हम जनरल की मेरिट की बात करें, या आपने अखबार में एक चीज पढ़ी होगी आज, किस पारी में कितने रहे वो भी बताया गया। तो आइए अपने इस पर बात करते हैं। यहां पर को भी जोड़ेंगे भी। मैथ के अंदर कोई 5 करके आया होगा, ज्यादा कोई होशियार होगा तो 10-11 करके आ गया होगा। इंग्लिश में नॉर्मल जिसने कोई बिल्कुल नहीं पढ़ी वो 5 करके आया होगा, या कोई ज्यादा होशियार होगा तो वो 7-8 करके आया होगा। जीके में भी 40 से ज्यादा हल नहीं हुए, बहुत ऐसे प्रश्न थे पॉलिटिकल के, या फिर हम बात करें कोई नया प्रश्न उन्होंने उठा लिया, ठीक है, वो विद्यार्थी को नहीं आता था। हिंदी में पीसी सर से बात की मैंने, जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं रोजाना, और बहुत सारी क्लासें भी ली उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हिंदी तो बिल्कुल आसान थी, और इतने विद्यार्थी हैं जो हिंदी की क्लास सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो
15 से 16% जरूर करके आए होंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मुझसे पढ़ा हुआ तो 18 ही करके आया होगा सर, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और साइंस और कंप्यूटर कितनी गई थी? 90 से 95 बताई गई थी, ठीक है। लेकिन अब जो है आंसर की ऑफिशियल आने के बाद जनरल वाला विद्यार्थी 80 से 85 के बीच में चयनित होगा, क्योंकि ये प्रश्न है 80 से 85%, ठीक है ना। इतने तो लाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब चाहे आपके कितने हैं कितने नहीं है, आई डोंट था, इतना तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। हाँ, क्या हुआ? इससे कम तो फिर राम जी को नाम है, बिल्कुल। क्यों झूठ बुला थे, ठीक है। ये लास्ट है जो मैंने पूरा एनालिसिस करके बताया, और वेटिंग का उन्होंने जरूर बताया है। फिर अपने आते हैं ओबीसी पर। तो गुरुजी ओबीसी पर किताब चला जाएगा। ओबीसी वाले विद्यार्थियों से बात की, लड़कियों की बात करूं मैं तो लड़कियां जो है वो तो फीमेल जो है, फीमेल वो बता रही है सर मेरे तो 72 से 72 प्लस है ये वाली। लेकिन यहां ओबीसी में जो लड़के हैं, क्योंकि ओबीसी के लड़कों वाला कितनी हो सकती है, तो यहां पर लड़के जो लास्ट में जाएंगे वो 76 से 82 लगभग ओबीसी वाले, ठीक है। नॉन टीएसपी है ये ध्यान रखना। कहीं आप कह दो कि मतलब टीएसपी के अंदर कमेंट दिखाना, वहां पर विद्यार्थी दिख नहीं रहे। एमबीसी यही 74 से 73 प्लस कर लीजिए आप, कितने भी होंगे वो आगे जा सकते हैं। लड़कियां इसमें और भी नंबर कम कर सकती है। एमबीसी की जो गर्ल्स हैं वो 70 चली जाओ, 70 या 68 से 70 ये लड़कियां हो जाएगी, इधर वाली ध्यान रखना एमबीसी की, ठीक है। क्योंकि 65% तक अपने को जाना है। अब वहां तक कैसे पहुंचेंगे ये आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है, ठीक है। अब हमारे पास में आ गया ईडब्ल्यूएस वाला विद्यार्थी, ठीक है। हाँ नहीं हुए प्रश्न मुझे पता है, बहुत सीटें हैं। मैंने कहा मैं इतनी थोड़ी ना हो सकती। उन्होंने कहा कि मेन आदमी तो आप जो है सरकार को ये दे दोगे 28,892, उसके बाद में बच्चे ही कौन है? यही बच्चे हैं फोर्थ ग्रेड वाले। और 53,749 की अगर लिस्ट जारी कर दी जाए ना तो पूरा जयपुर जाम हो जाएगा। मैंने कहा बात में आपकी दम है, वेटिंग निकालनी पड़ेगी हमें, इतनी सीटें खाली रह जाएगी। और कुछ अगली भर्ती जो सब इंस्पेक्टर की या जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसमें चले जाएंगे। मैंने कहा बात तो आपकी बिल्कुल सही है साहब। तो उन्होंने कहा बस आप तो ये बताओ कि 65 से ऊपर जो है 85 तक जनरल वाला लास्ट मानकर चले, बाकी 80-85। हनुमान किसान जो है उनसे भी बात हुई, उन्होंने भी यही बताया क्योंकि वो भी वहीं पर थे। विजयपाल जी से बात हुई, उनका अनुभव आप देखिए। फिर अध्यापक साथी है गौरव घानी राव सर, उनसे भी बात करी मैंने कहा यार सर आप बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं बता रहा, आप मेरी जगह बता देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है आपकी जगह मैं बता देता हूं। तो उन्होंने भी यही बताया था, ठीक है। हाँ जनरल में कम कर लो ना, फीमेल जो है उसके अंदर जनरल के अंदर आप इसके अंदर 75 कर लीजिए। 75 को नहीं होगा, 75 कर लीजिए, ठीक है ना फीमेल के। हाँ अब इधर देखो ईडब्ल्यूएस का कोई भी साथी है आपके साथ में, उसको बताया गया है 75 से 80 के मध्य ईडब्ल्यूएस वाला, ठीक है। हाँ एससी के अंदर वो भी बता देते हैं, एससी वाले साथी हैं। अब कोई कहेंगे कि सर ये जल्दी लग जाएंगे, नहीं बराबर ही है वेटेज जो भी रहेगा 72 से 76, ठीक है। 72 से 76 वाले ज्यादा विद्यार्थी मिल रहे हैं। और एसटी वाले जहां तक कई एग्जामों में देखा गया है हम इसको कम करते हैं। मैंने कईयों में देखा है एसटी की मेरिट एससी से ज्यादा जाती है, तो आप बराबर रखिएगा, कम मत समझिएगा। 70 से 75 ये मानकर चले आप, ठीक है। लड़कियां इनमें अपने 3 से 4 से 5 नंबर कम समझ लें बस, क्योंकि आप में से पुलिस में इनमें ये चले जाने के बाद में कुछ नहीं बचने वाला राजस्थान में, सारे इसी के अंदर चले जाएंगे। हाँ ओबीसी 78 राइट है, ओबीसी 78 राइट है तो नौकरी है भाया पक्की, ठीक है। पेपर पास करने वालों का चयन किसका होगा? 40% अंक। मैंने कहा ये कौन से आगे 40% वाले? तो उनका जवाब था तलाकशुदा जितने भी हैं लड्डू बांट लेना। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, हमेशा मैंने कहा है जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए खुद को बेरोजगार समझे। और ये बात मैंने पशु परिचर में भी कही थी, पिछली बार राजस्थान पुलिस वालों को भी कही थी। उनमें से कुछ लोग जूनियर अकाउंटेंट में चले गए, एक्स सर्विसमैन वाले हैं। या अपने बात करें विकलांग जो साथी हैं उनके लिए 40% उन्होंने बताया है, ठीक है। 40% लिया है। और टीएसपी वाले जो हैं, टीएसपी के जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी जो मेरिट जा रही है उससे कम मान लीजिए। जैसे मान लो वहां जनरल की 80-85 बताई गई है तो वो 70-75 पर ले आए जनरल। हाँ विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ दिव्यांग शब्द का प्रयोग होना जरूरी है, वरना ये भी ठीक नहीं है। और बाकी इसमें से कम करते करते 60-65 तक ले आना लास्ट। ये उन्होंने बताई है जो बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा, ठीक है। हाँ कट ऑफ काफी कम आपकी रहने वाली है, तो कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं और कट ऑफ का आधार क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी जो फाइनल रहने वाली है वो आपकी 77 से 80 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। 77 से अगर 80 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप जो है वो जनरल कैटेगरी में आराम से सेलेक्ट होंगे दोस्तों। जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 77 से 80 रहने वाली है, इससे ज्यादा आपकी नहीं रहने वाली है, ठीक है। आप इसको 75 से 80 भी कर सकते हो क्योंकि 75 भी यहां पर रह सकती है, लेकिन 80 से ज्यादा होने की संभावना मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रही है। 80 क्वेश्चन जो है अगर आपके सही हो रहे हैं फाइनल जनरल से तो आपका सिलेक्शन आराम से होगा, ठीक है। अगर बात ओबीसी मेल की जाए, यहाँ पर मेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गर्ल्स की मैं अलग से बता दूंगा। यहाँ पर ओबीसी मेल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी 73 से लेकर 77 क्वेश्चन जो है ये आपकी ओबीसी में कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक है। ज्यादातर चांस आपके 76-77 रहने की संभावना है, ठीक है। लेकिन 73 से लेकर 77 तक अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप रेस में बने हुए हो, आप ओबीसी से सेलेक्ट हो सकते हो आराम से,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कितनी है, 54,000 पोस्ट है। आप ये मत देखिए कितने बच्चों ने पेपर दिया है, देखो वो तो भीड़ भड़का था। कंपटीशन जो होता है वो तो आपका 2 से 3 लाख बच्चों में ही होता है। ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है वो है 70 से 72 क्वेश्चन मेल में। और अगर एससी की बात की जाए तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहने की संभावना 65 से 70, तो 65 से 70 क्वेश्चन जो है ये आपकी एससी में कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक है। और एसटी में जो आपकी संभावना है वो 63 से लेके 65 क्वेश्चन आपकी रहने की संभावना है एसटी में। थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ऊपर होने की संभावना कम है, नीचे होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। देखिए मैं कोई भगवान तो हूं नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कोई भविष्यवक्ता भी नहीं है, ठीक है, बाबाओं की तरह, तो यहाँ पर हम कटऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, जनरल की कटऑफ मुझे 80 लास्ट लग रही है, ओबीसी की 77 लास्ट है, ईडब्ल्यूएस की 72 लास्ट है, और एससी की आपकी 70 लास्ट है, और एसटी की आपकी 65 लास्ट है, ठीक है। तो ये कटऑफ आपकी रहने की संभावना है। और एमबीसी की कटऑफ जो है ये 68 से 70 क्वेश्चन रहने की आपकी संभावना है। तो ये मैंने आपको मेल की कटऑफ बताई है। और फीमेल की कटऑफ अगर आप जानना चाहते हो तो इसमें से आप दो क्वेश्चन जो है वो नीचे कर सकते हो। तो नहीं है ना भाई, जिस बच्चे के सारे सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हो ऐसा नहीं है। और राजस्थान वाले बच्चों के, है ना, मैं भी राजस्थान का हूं, राजस्थान वाले बच्चों की तो इंग्लिश वैसे ही कमजोर होती है। चलिए, तो यहां से भाई आपके पेपर में टोटल मिलाकर 120 सवाल आया था। ये आप लोग देख के जाइएगा, मत ध्यान से सुनिएगा। 120 सवाल आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया था। अब 20 सवाल तो वो थे जो बच्चे को आता ही नहीं था, मतलब ज्यादातर बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं। उसके तो हो सके 120 में से 110 सवाल सही निकल जाए, सुपर इंटेलिजेंट बच्चा। चलिए, लेकिन ज्यादातर बच्चों को 20 सवाल पेपर में आते ही नहीं थे। अब 20 सवाल में गणित के सवाल भी आ गए, राजस्थान जीके के सवाल भी आ गए, इंडिया जीके के सवाल भी आ गए, हिंदी के सवाल भी आ गए, इंग्लिश के सवाल भी आ गए। 120 में से 20 को तो हटा दो। ज्यादातर बच्चों का यही सीन था कि 20 सवाल तो उनके आते ही नहीं थे, मतलब जो मामला था ना वो 100 सवालों में से ही था। भाई 20 सवाल नहीं आएंगे तो उनको तो वैसे हटा दो ना, है ना। मामला मेरे प्यारे बच्चों 100 सवालों में से निकल के आएगा। अब 100 सवाल में से भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे ने किया और पूरे में से पूरी 100% एक्यूरेसी के साथ में उसके सारे सवाल सही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 10 सवाल गलत तो हर बच्चे के होते ही होते हैं पेपर में, कितना भी धुरंधर बच्चा हो, 10 सवाल तो गलत होते ही होते हैं पेपर में। सिली मिस्टेक्स हो गया, मतलब होते ही होते हैं, ठीक है ना। 2 ऑप्शन में डाउट होता है तो तुक्का मार दिया तो हमेशा ही वो तुक्का गलत निकलता ही निकलता है। तो यहां से 90 सवाल एक तरीके से आप बोलेंगे सर 100 में से 10 तो गलत निकल ही जाते हैं। 20 सवाल तो होते जो आते ही नहीं थे बच्चे को। 10 सवाल मान लो उसने किया और गलत निकल के गया, ये जो 10 सवाल गलत निकले उसके नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 3 सवालों को और भी हटा दो। करीब करीब जो एक बहुत ही अच्छा बच्चा होगा, जो मतलब बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा, जिसके लगभग सारे पोर्शन बढ़िया होंगे, उस बच्चे के 87 नंबर लगभग आ रहे होंगे। इतना ही टच कर रहा होगा, इससे ज्यादा टच नहीं करके रखा होगा। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट है क्या? नहीं है ना, सारे बच्चे इंटेलिजेंट थोड़ी हो सकते हैं। आप ही में से अगर 10 बच्चों का सर्वे करवाओ ना, तो 10 में से 8 बच्चे वो निकलेंगे जो एवरेज है पढ़ने में, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे वो 2 ही निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो उन 2 बच्चों की वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो वो 8 बच्चे हैं ना जो एवरेज है, वो कट ऑफ को एक बैलेंस रखेंगे। तो कहने का मतलब कैटेगरी वाइज ये जो मैंने कट ऑफ लिखे हैं ये सवाल है, ये नंबर नहीं है। अगर आपके इतने इतने सवाल करेक्ट हैं तो आप रेस के अंदर हो, और आपका मैं लिख के दे सकता हूं कि 101% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नॉर्मलाइजेशन का नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लगभग पेपर का पैटर्न तो सेम ही था, बहुत ज्यादा सवाल आउट भी नहीं हुए थे, ठीक है ना। चले, तो एक ओपन कैटेगरी का बच्चा जिसको जनरल कैटेगरी बोला जाता है, अगर 81 नंबर उस बच्चे के आ रहा है, सॉरी 81 सवाल उस बच्चे के करेक्ट है, तो वो बच्चा रेस के अंदर है और उस बच्चे का सिलेक्शन होगा, देख लेना। अब 81 से 2-3 नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, 2-3 नंबर कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कोई बच्चा है, अगर आपके 76 सवाल सही है तो आप 101% रेस के अंदर हो, मतलब सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। ओबीसी वाला बच्चा 78 सवाल सही है तो खुश हो जाओ। एससी वाला बच्चा अगर 71 सवाल आपके करेक्ट है तो खुश हो जाओ, कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांस बनते हैं। एसटी वाला बच्चा 65 नंबर पर आराम से सिलेक्शन ले सकता है, और एमबीसी वाला बच्चा 71 नंबर पर सिलेक्शन ले पाएगा। चलिए, तो यहां से ये जो मैंने लिखा है ये नंबर नहीं है, ये सवाल है। मतलब इतने इतने सवाल अगर आपके करेक्ट है काटने पीटने के बाद में, क्योंकि देखो बड़ी भर्ती है, करीब 54,000 वैकेंसी बड़ी भर्ती है, तो जब भी पद ज्यादा होते हैं ना तो कट ऑफ कहीं ना कहीं डाउन चली जाती है। ये स्वाभाविक सी बात है। अगर यही पद आपके 10,000 ही होते तो ये 81 नहीं होके करीब 95 तक पहुंच जाता मामला, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ लगभग इतनी ही रहने वाली है, इससे ज्यादा शायद ही आपको कट ऑफ देखने को मिले। चलिए, आरएस रीट आर्मी की परीक्षा दे चुका अभ्यर्थी भी चपरासी का एग्जाम देना है, ये भी बात सत्य है। मैं एक पद के लिए 39 में मुकाबला होगा, यानी कि आपके इसके अकॉर्डिंग एक पद के लिए 39 कैंडिडेट है, उसका मुकाबला होने वाला है एक पद के लिए। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 75 से 80% का अनुमान लगाया गया है। कैसे लगाया गया इसके ऊपर भी बात करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे। सरकारी नौकरी की अच्छी होड़, आरएस रीट आर्मी की परीक्षा दे चुका अभ्यर्थी भी चपरासी का एग्जाम देना है, ये भी बात सत्य है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरिट का स्तर बिगाड़ेगा या सुधारेगा। आजकल तो एक ट्रेंड बन गया राजस्थान में, 12th पास करते बच्चे के मन में होता है कि मैं आरएस की तैयारी तो जरूर करूं, तो वो उसका भी भूत यहाँ 4th ग्रेड में उतर गया। जो आरएस की तैयारी करना है ना, उनका भी भूत यहाँ पर उतर गया कि वास्तव में 4th ग्रेड का भी इतना अच्छा लेवल आ सकता है। अब देखो यहाँ पर बात करें अपन चतुर्थ श्रेणी में आसान का पेपर 65% से अधिक की संभावना है, जो अनुमान लगा रहा है। बात करें 65% की बात करें 120 तक लगभग 77 से 78 प्रश्नों की बात कर रहा है, क्वेश्चन संख्या की बात कर रहा है। यहाँ पर और बात करेंगे अंतिम दिन ऑपरेशन सिंदूर, जो आपको बार-बार मैंने जितना स्लाइड बना के पढ़ाया था और उसमें से विद्यार्थियों को इतना फायदा हुआ आपको बताएं, और लोक संतों के बारे में पूछा गया है। अब बताओ ये प्रश्न आपके है जो ऑप्शन सही हूबहू मिला। सभी शिफ्ट का मैं एनालाइज करूं तो 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था वो अच्छे लेवल का था। यहाँ पर अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों की, एक शिफ्ट के अंदर आप मान के चले एक शिफ्ट में आपके 120 प्रश्न थे। थोड़ा लॉजिकली समझेंगे तभी समझ में आएगा आपको। 120 प्रश्न की संख्या की बात करूं मैं यहाँ पर। अब इस 120 की प्रश्नों की बात करें तो इसमें कोई भी अगर अपन शिफ्ट की बात करें तो 90 प्रश्न तो आपके जीके जीएस जनरल साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड थे, पर 30 प्रश्न ऐसे थे जो केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के थे।
समझ रहे हैं? यहाँ पर राजस्थान के बच्चों की ज्यादातर मैथ और इंग्लिश वीक है और बच्चों ने ज्यादा यही कहा सर मैथ के प्रश्न हार्ड है, मैथ के प्रश्न ज्यादा कैलकुलेटिव है, मैथमेटिक्स के अंदर हमें समय नहीं मिला। ये विद्यार्थियों की बातें सुनने को मिली। पर काफी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पटवार की तैयारी की है या फिर कोई एसएससी से रहा है, तो अगर वो आएगा इस मामले में वो थोड़ा सा कम होगा। अब यहाँ पर राजस्थान जी के मुझे पता है कि मैं ओल और राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ऑनलाइन साथी परिवार की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि राजस्थान में अगर कोई ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल से तैयारी करके गया है तो वो 40 में से 35-37 प्लस राइट करके आएगा, ये मुझे पूरी गारंटी है। वो अभी तो 40 में 40 ठोक आएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि राजस्थान जी के मुझे पता है, मैंने पढ़ा हर एक प्रश्न, हर एक मुझे अभी भी के अंदर बात करें तो प्यारे विद्यार्थी, अगर किसी विद्यार्थी के 75 से 80% बैठ रहे हैं तो वो एकदम बढ़िया और अच्छे लेवल में है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर भी इजी हुआ था। अब कोई विद्यार्थी कह रहा है कि नहीं सर मेरे तो 80 प्लस बंदे, मेरे 85 बंदे हैं, मेरे 95 बंदे हैं, मेरे 100 प्लस बंदे हैं, मेरे 110 राइट हो रहे हैं, तो 100 और 110 प्लस वाले या तो आप वापस अपने आंसर की वेरीफाई कर ले और या फिर आपने तैयारी अच्छी की है। अगर आपके बन भी रहे हैं तो ये मुश्किल से गिने चुने आपके 100-150 व्यक्ति हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान रखना। पर ज्यादातर जो क्राउड अटक रही है वो आपके 75 से 80 के बीच में अटक रही है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर बात करूं सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा पेपर हार्ड था, जो 90 नंबर का हमने टारगेट दिया, 30 का टारगेट दिया। इसमें 90 में से व्यक्ति 60 प्रश्न मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है, 60 प्रश्न यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है। और यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर 10 प्रश्न मैक्सिमम अटेंड कर पा रहा है, क्योंकि मैथ कैलकुलेटिव थी। कोई विद्यार्थी ने ज्यादा कर लिया है तो उसके लिए फायदेमंद है। पर ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के अंदर 70 प्लस प्रश्नों का संग्रहण हो रहा है। अगर कोई विद्यार्थी 70-75 प्रश्न अगर यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में करके आया एकदम कट कटा के राइट, तो आपका एक अच्छा स्कोर मैं मानता हूँ कि अपन ये माने तो अपन इस शिफ्ट के अंदर भी जिस विद्यार्थियों के 70 से 75 प्रश्न राइट हुए हैं, और इसमें भी अगर आप इसमें थोड़ा सा 75 से 80 मान के चलना, ये थोड़ा सा इसमें जी के थोड़ा सा ठीक ठाक था, तो अगर इसमें अगर आप 75 से 80, इसमें 70 से 75, यहाँ पर भी 70 से 75, यहाँ पर 75 से 80 अगर आप मान के चले, अगर आपने कट कटा के राइट कर लिए हैं तो आप एक स्टेप जोन में कट कटा के कैसे राइट करेंगे। कोई विद्यार्थी अगर मान लीजिए इस शिफ्ट के अंदर था, मान लीजिए थर्ड शिफ्ट के अंदर था, और थर्ड शिफ्ट में वो 90 सवाल अटेंड करके आया, 90 में से 10 गलत हो गए, पीछे 80 बचे। अब ये जो 10 गलत हुए हैं यहाँ पर 90 में से जो 10 गलत हुए उसकी माइनस मार्किंग होगी, वो कट कटा के 78, 77 या 75 तक आ जाएगा। मैं कट कटा के प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पूरे कट कटा के यहाँ तक स्कोर बैठ रहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ आप एक शानदार तैयारी की है। देखो युद्ध अच्छा लड़ा है आपने, यहाँ पर परिणाम आपने तो 75 का टारगेट दिया, ओबीसी वालों को 85 का टारगेट दिया था, आ ही नहीं रहा है क्योंकि उसका लेवल इस प्रकार से अपने बनाया है। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अगर कोई जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी इन कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर मैंने पहले भी स्कोर के बात हुआ तो किसी से विद्यार्थी उसके राइट होने चाहिए। कट कटा कर अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 80 से 85 होने चाहिए, ओबीसी है तो आपके 80 के आसपास में राइट होने चाहिए कट कटा के, ईडब्ल्यूएस है तो भी आपके लगभग एमबीसी और ईडब्ल्यूएस का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इनकी मेरिट कभी ऊपर रह जाती है कभी नीचे रह जाती है, पोस्टों के अकॉर्डिंग रहती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप तो भी अपने एक्सेप्ट स्कोर की ओर मान के 80 सवाल आपके भी राइट होने चाहिए। यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 70 के आसपास में आपके भी प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी मेरिट ऊपर नीचे रहती है, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था। कहाँ पर ये चीज मैंने यहाँ पर बताई थी कि अगर आप एससी कैटेगरी थे तो 75 के, एसटी कैटेगरी थे 70 के, तो यहाँ पर एसटी थोड़ा कम ले लेना, 70-75 दोनों के मिक्स के अंदर दे देता हूँ 70 से 75। तो यहाँ पर ये टारगेट आप मान के चले, लास्ट 70-75 अगर आपके प्रश्न राइट हो रहे हैं तो आप एकदम अच्छी से सिलेक्शन की दौड़ में हैं।